हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू स्टडी विद रोमी। कल हम वायरस से होने वाली डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 5 डिजीज़ के बारे में स्टडी किया था। आज हम 6th के बारे में स्टडी करेंगे। तो लिख लेते हैं हम। 6th है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये भी एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इसको बैरिसिल्ला जोस्टर के नाम से भी जाना जाता है। बैरिसिल्ला जोस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चिकन पॉक्स क्या है? ये एक वायरस है। ये एक वायरस से होने वाली डिजीज़ है। और ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। चिकन पॉक्स जो है ये हमारी स्किन को अफेक्ट करता है। और ऐसे कहा जाता है कि ये जनरली एक बार लाइफ में होता है। जनरली वंस इन लाइफ। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स जो स्मॉल पॉक्स है ये भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। और इसको बैरिसिल्ला जोस्टर के नाम से जाना जाता है। बैरिसिल्ला जोस्टर के नाम से जाना जाता है। और ये भी क्या करता है? ये भी हमारी स्किन को अफेक्ट करती है। और ये कैसे स्प्रेड होती है? ये स्प्रेड होती है किसी के टच में आने से ये स्प्रेड हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे पोलियो के बारे में। पढ़ेंगे हम। पोलियो क्या है? ये भी एक वायरस है। ये क्या करता है? हमारे ब्रेन एंड मसल को अफेक्ट करता है। लिख लेंगे हम। पोलियो क्या है? एक वायरस है। ये क्या करता है? ये अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन एंड मसल्स। ये हमारे ब्रेन और मसल्स को अफेक्ट करता है। और जो इंडिया है इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। कब? 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है। और जो ये पोलियो की डिजीज़ है ये कैसे स्प्रेड होती है? ये स्नीजिंग से। जब हम छींकते वगैरह हैं और जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं वो गलती से अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उससे ये स्प्रेड हो सकती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में। इसके बारे में तो सभी जानते हैं। कोविड-19 इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? कोविड मतलब कोरोना वायरस डिजीज़, और 19 इसलिए क्योंकि ये 2019 में आई थी। कोविड-19 क्या है? ये एक रेट्रो वायरस है। जैसे हमने पहले पढ़ा था, रेट्रो वायरस वो वायरस होता है जो क्या करता है? टाइम टू टाइम अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज करता रहता है, जिसके लिए मेडिसिन बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो ये कोरोना वायरस डिजीज़ है ये क्या करती है? ये अफेक्ट करती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। ये अफेक्ट करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। लंग्स। और ये कैसे स्प्रेड होती है? किसी के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड हो जाती है। अगर हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो स्प्रेड हो जाती है। या फिर किसी की ड्रॉपलेट्स वगैरह अगर हमारे ऊपर पड़ जाती हैं तो भी ये स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 10th हम लिख लेते हैं मम्स के बारे में। मम्स जो मम्स है ये भी एक वायरस है। ये किसकी वजह से होता है? जब हमारे
जब हमारे नेक के ऊपर और कान के नीचे दर्द होती है, पेन होने स्टार्ट होती है, तो ये डिजीज़ होती है। पेन होती है हमें लोअर द ईयर एंड अबव द नेक। और ये जो डिजीज़ है ये किसको अफेक्ट करती है? ये हमारे सलेवरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है। सलेवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है। तो ये थी हमारी मेन डिजीज़, जो वायरस से होने वाली डिजीज़ थी, ये हमने आज कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे आज हम। बैक्टीरिया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है? ये प्योर लिविंग होता है। बैक्टीरिया प्योर लिविंग होता है। और इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था एंटोनी वैन लियोनहुक। लियोनहुक ने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था। और जो ये बैक्टीरिया होता है ये हमारी बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये प्योर लिविंग होता है। अब बैक्टीरिया से होने वाली जो पहली डिजीज़ है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। वो क्या है? फर्स्ट है कॉलरा। कॉलरा जो डिजीज़ है ये हमें किसकी वजह से होती है? जब हम कुछ कंटेमिनेटेड फूड या वाटर की वजह से हमें क्या हो जाता है? जो कॉलरा डिजीज़ हो जाती है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ये डिजीज़ हमें हो जाती है। और ये क्या करती है? जो इसके बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम है, जिस बैक्टीरिया की वजह से हमें ये डिजीज़ फैलती है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रो कॉलरिया। विब्रो कॉलरा इसके बैक्टीरिया का नाम है। और ये क्या करती है? ये अफेक्ट करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को। किसको अफेक्ट करती है? ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। और सेकंड हम पढ़ेंगे किसके? लेप्रोसी के बारे में। लेप्रोसी, हम लेप्रोसी के बारे में पढ़ेंगे। लेप्रोसी क्या करती है? इसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो क्या होती है? स्पाइल होने लगती है। हमारी बॉडी जो है वो सड़ने लगती है। स्पाइल, ये क्या करती है? हमारी बॉडी को स्पाइल करती है। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है? इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है? वो नाम है माइकोबैक्टीरिया लेप्री। माइकोबैक्टीरिया लेप्री, ये क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम है। और ये सबसे पहले कहाँ देखी गई थी? ये जो लेप्रोसी डिजीज़ है जो सबसे पहले जिस पर्सन को हुई थी उस पर्सन का नाम क्या है? हैंसन पर्सन, जिसको ये लेप्रोसी की सबसे पहले डिजीज़ हुई थी। और इस डिजीज़ को हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे टीबी के बारे में। टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं टीबी, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस।
ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं इसको। और ये क्या करती है, ये हमारे लंग्स को, इंटेस्टाइन और ब्रेन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ये क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारे ब्रेन को, इंटेस्टाइन को एंड लंग्स को अफेक्ट करती है। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम टीवी, जिसकी बैक्टीरिया का नाम है वो है माइकोबैक्टीरियम टीवी। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के बारे में हम पढ़ेंगे। जो टाइफाइड है, जिसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, उस बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे हम। उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी, इसके बैक्टीरिया का नाम है। और बोलते हैं जो कि जो इसकी मेडिसिन है वो 21 डेज तक कंटिन्यू खानी पड़ती है। अगर एक दिन भी हम उस मेडिसिन को मिस कर लेंगे तो हमें इसका कोर्स फिर से करना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में, वो है सिफिलिस। सिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे। जो सिफिलिस डिजीज़ है ये क्या है, एक एसटीडी डिजीज़ है। एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो सिफिलिस है ये क्या है, एक एसटीडी डिजीज़ है और एसटीडी की फुल फॉर्म होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और ये क्या करती है, ये अफेक्ट करती है प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल के प्राइवेट पार्ट को अफेक्ट करती है ये, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोनेरिया के बारे में। गोनेरिया के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम गोनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। गोनेरिया भी एक एसटीडी डिजीज़ है। और जो इसके बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, नेसेरिया गोनेरिया है। और ये क्या करती है, मेल एंड फीमेल दोनों के प्राइवेट पार्ट को अफेक्ट करती है। और ज़्यादातर ये किसको अफेक्ट करती है, जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट को अफेक्ट करती है। लिख देंगे हम इधर। ये क्या है, एक एसटीडी डिजीज़ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसटीडी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और जो इसके बैक्टीरिया का नाम है वो क्या है, इसके जो बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम जो है वो क्या है, नेसेरिया गोनेरिया, जो है इसकी बैक्टीरिया का नाम है। और ये क्या करती है, अफेक्ट करती है प्राइवेट पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। और सबसे ज़्यादा किसके प्राइवेट पार्ट को अफेक्ट करती है, न्यू बॉर्न चाइल्ड को ये सबसे ज़्यादा क्या करती है, अफेक्ट करती है। और हमने किसके, सिफिलिस के बारे में पढ़ा। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है वो बैक्टीरिया नेम क्या है, इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्रिपैनोमा प्लाडियम। इसके जो है
बैक्टीरिया का नाम है। इसमें जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का नाम ही पूछा जाएगा। तो आपने इसके बैक्टीरिया के नाम को अच्छे से याद रखना है। तो ये था जो हमने वायरस के बारे में पढ़ा, वायरस से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आ रहे हैं तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहाँ पर कमी है और हम कहाँ पे इम्प्रूव करें। तो होप आपको पसंद आया होगा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।